आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता साहित्य टीवी और मैं दादी सरला मेहता इंदौर से आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक बड़ी ही प्रेरक कहानी। नाम में क्या रखा है। हाँ, लोग तो आजकल एक परिपाटी के अनुसार नए नए कुछ अजीब अजीब बेढंगे से नाम रख लेते हैं, सैंडी मैंडी कैंडी, लेकिन नाम में भी बड़ा ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। तो सुनिएगा कहानी। मिशनरी वातावरण में पली बढ़ी सुमेधा की खुशी सातवें आसमान पर बेटे माधव के शोध पत्र का चयन अमेरिका के प्रख्यात संस्थान में जो हुआ है। ससुर जी भी तैयारी में मदद करने लगे। आक्रोश से भरी सुमेधा को तो बस मौके की ही तलाश रहती थी और लगी ताने मारने अपने ससुर जी को। पापा, अपने पोते को गणित, संस्कृत, हिंदी में तो पारंगत कर दिया है, उसका अंग्रेजी पर भी पूरा अधिकार है। लेकिन लेकिन बात हमेशा गांवठी हिंदी भाषा में ही करता है। ससुर जी बौखलाए। अरे, अपनी मातृभाषा में बात करना तो बड़े गर्व की बात है बहू। तो बहू ने फिर उल्टा जवाब दिया, तो क्या अमेरिका में भी शोध पत्र नमस्कार से ही शुरू करेगा वह? ऊपर से नाम भी आपने रख दिया है माधव। क्या नाम रखा आपने भाई? अरे मेरी बहू रानी, यह कर्मवीर कृष्ण का नाम है। कैंडी सैंडी जैसे बेतुके नामों का अर्थ पता भी है तुम्हें? जरा बताओ तो मुझे। अपना जरूरी सामान जमाते हुए माधव भी हंसने लगा। मम्मा, आप भूल गई हमारे विवेकानंद जी द्वारा दिया गया शिकागो वाला भाषण, आपको याद नहीं क्या? सुमेधा निशब्द। पता है आपको, स्वामी जी ने वहाँ भाइयों व बहनों कहकर ही भाषण का श्री गणेश किया था। हमें भी जय हिंद, जय हिंदुस्तान से ही शुरू करना चाहिए और मैं भी वही करूँगा। अपना शोध पत्र पढ़ने के पहले सुमेधा झुंझलाई। यह तो गुजरे जमाने की बात ठहरी। माय सन, तू तो कॉन्वेंट एजुकेटेड मम्मा का बेटा है ना? क्या कहेगी मेरी सहेलियां और सारे रिश्तेदार भी? बता मुझे। ससुर जी से अब रहा नहीं गया। वो बोले, बहू भूल गई, सभी हमारे माधव की तारीफ करते थकते नहीं हैं और कईयों ने तो हमारी देखा देखी अपने बच्चों का नाम माधव रखा है। माधव भी अब कनखियों से दादाजी की ओर देखते हुए धीरे से बोला, फिर तो माँ आप मेरा नाम भी मैंडी रख दीजिए ना। अब बहू तो जरा कुछ शब्द ही नहीं थे बहू के पास कहने के लिए। तो आजकल सचमुच बच्चों का नाम रखने के पहले बहुत सोच समझकर नाम रखना चाहिए। नाम का जो प्रभाव पड़ता है वो आप स्वयं ही जानेंगे। रख कर देखिए अच्छे अच्छे नाम, है ना? तो आपको आज की मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे साहित्य चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही मेरी कहानी को लाइक, कमेंट और इसे शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार को एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।